सो हेलो एवरीवन, आज फोटोसिंथेसिस का जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। अब आपके एनसीईआरटी में इसके बाद एक व्हाट डू वी नो करके एक टॉपिक दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि उसमें हमें किन चीज़ों के बारे में समझना है। तो जो व्हाट डू वी नो वाला टॉपिक है उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कीजिए, या हमने जब किया तो देख क्या रिजल्ट हमें मिला, क्या हमने समझा उससे, वो आपको समझना है। और या तो उसी के जैसा एक होता है ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं कि ये दोनों क्या है। तो सबसे पहले समझिए वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है। देखिए वेरीगेटेड लीफ जो होता है इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ कुछ येलोइश पार्ट हो। लीफ जो है जनरली वो क्या है, ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पे ग्रीन रहेगा। लेकिन कुछ कुछ आपने लीफ देखा होगा जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा जो है येलोइश पार्ट बीच में देखने को मिलता है। येलोइश पार्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे येलो येलो हो गया है, बाकी जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो ग्रीन है, यहाँ पे येलो हो गया है और यहाँ पे भी येलो हो गया है, पिगमेंट गायब हो गए हैं वहां से। तो ऐसे पार्ट को आप जो है ऐसे या ऐसे लीफ को वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। ये यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, ये सब ग्रीन वाला पार्ट है, ये भी ग्रीन पार्ट है, बाकी पार्ट जो है ग्रीन है। तो कुछ पार्ट ग्रीन हो, ये पार्ट ग्रीन है, और कुछ पार्ट जो है येलो, ऐसे लीफ को वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। अब ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब ये है कि वहां पे जो है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और येलो का मतलब ये है कि वहां पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। तो इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम स्टार्च फॉर्मेशन चेक करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्च फॉर्मेशन चेक करते हैं, स्टार्च फॉर्मेशन। तो हमें क्या सब देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको जब हम सनलाइट में रखते हैं, इस लीफ को आप कुछ देर के लिए सनलाइट में रखेंगे और आप ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस हुआ है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, स्टार्च बनता है। यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और आपने क्या किया, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में क्या करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आयोडीन और स्टार्च रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो ब्लू ब्लैक कलर या ब्लूइश कलर देखने को मिलता है आपको। तो लाइट में रखने के बाद, इस वेरीगेटेड लीफ को लाइट में रखने के बाद जब आप ग्रीन पार्ट में स्टार्च टेस्ट करते हैं तो आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। जबकि येलो वाले पार्ट पे जब आप स्टार्च टेस्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी ये ब्लू ब्लैक कलर या ब्लूइश वाला जो कलर है ये नहीं देखने को मिलता। तो इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट करके आपने देखा कि जो ग्रीन वाला पार्ट है लीफ का, लाइट में रखने के बाद वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टार्च बनता है, और स्टार्च बनता है तो स्टार्च टेस्ट करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और जो येलो वाला पार्ट है वहां पे स्टार्च टेस्ट करने पर वहां पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का होना जरूरी है, और वो भी उसके लिए लाइट भी एसेंशियल है, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो जो आपका कंक्लूजन क्या निकल कर आया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का, कि जो है फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है, ग्रीन पार्ट में होता है, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आगे देखिए एक है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट भी है। ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इसमें भी आप सेम चीज वही होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। लीफ लेते हैं, अब लीफ के कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइट में इस लीफ को ले जाएंगे, रखेंगे,
तो यहाँ पे क्या होगा, कवर किया हुआ है तो लाइट नहीं पड़ेगा, तो लाइट जब नहीं पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो यानी स्टार्च नहीं बनेगा। तो अगर स्टार्च टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे ये जो एक्सपोज्ड वाला पार्ट है जिसको आपने ब्लैक पेपर से नहीं कवर किया है, वहां पे क्या होगा, लाइट तो पड़ेगा, तो लाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो स्टार्च भी बनेगा। तो स्टार्च टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इससे भी हमें यही समझ में आया, जब ये एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया तो इससे यही समझ में आया लोगों को कि जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस के लिए पिगमेंट के साथ साथ लाइट का होना जरूरी है। Green leaf, green part of plant synthesize starch only in the presence of light, and when they are kept in dark they do not synthesize starch. तो ये समझ में आया हमें वेरिएटेड लीफ या ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से। अब इसके बाद एक मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। मोल्स ने क्या किया, मोल्स ने एक आपके पास गमला है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अब इस प्लांट का इन्होंने लीफ का क्या किया, एक लीफ लिया वहां से, मतलब प्लांट में इंटैक्ट है, वो तोड़ा नहीं है उसको। अब इस लीफ के आधे पार्ट को, इस लीफ के आधे पोर्शन को क्या किया इन्होंने, किसी एक बॉक्स से या जार से पैक कर दिया, ठीक है। आधे पोर्शन को एक बॉक्स के अंदर कर दिया और यहाँ पे इसको एयर टाइट कर दिया, ठीक है। एयर टाइट कर दिया, ग्लिसरीन या वैसलीन वगैरह लगा के किसी भी चीज से पैक कर दिया ताकि एयर इधर से इधर और इधर से इधर ना हो पाए, ठीक है। एक गमला लिया, उसके लीफ के आधे पोर्शन को जार के अंदर पैक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक क्या रखा था इन्होंने, यहाँ पे एक अलग चीज क्या रखा था, यहाँ पे इन्होंने KOH सोक्ड कॉटन रखा था। KOH सोक्ड कॉटन मतलब एक कॉटन में KOH डुबोया हुआ। अब ये KOH क्या करता है, KOH की खासियत क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। इसका मतलब यहाँ वाले पोर्शन में CO2 नहीं है, इस वाले पोर्शन जो आपका ये बॉक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है आपका CO2 नहीं है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तो CO2 है ही, तो ये वाला पार्ट एक्सपोज्ड था, यहाँ पे CO2 था। समझिए, दरअसल ये बताना चाहते थे रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, ये समझाना चाहते थे मोल्स। तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए गमला लिया, लीफ के आधे पार्ट को बॉक्स में पैक कर दिया, वहाँ पे KOH सोक्ड कॉटन डाल दिया जिसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब यहाँ पे नो CO2। और इसको अब इन्होंने लाइट में रख दिया इस लीफ को। तो बाद में कुछ समय बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसी लीफ को यहाँ से कट करके इधर लेकर आया इस लीफ को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो बॉक्स के अंदर था, यहाँ पे जब स्टार्च टेस्ट किया तो नेगेटिव रिजल्ट आया, लेकिन जब यहाँ पे स्टार्च टेस्ट किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब इससे इन्होंने क्या समझाया लोगों को, अब इससे इन्होंने लोगों को ये समझाया कि भैया CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे CO2 नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना, तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आ गया। यानी हमें यहाँ पे ब्लूइश कलर नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। व्हाई है स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, बताइए यहाँ पे स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे लाइट था, पिगमेंट था, CO2 भी मिल रहा था एटमॉस्फेयर से, तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर भी हुआ है, तो स्टार्च टेस्ट करने पे रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का मकसद या कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था कि CO2 भी जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे देखिए, अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट करके टॉपिक दिए हुए हैं आपकी किताब में, वो भी हमें समझना है। आइए देखते हैं। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो जोसेफ प्रिस्टली का है। जोसेफ प्रिस्टली ने 1770 में कई सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। मतलब बेल जार सेटअप इन्होंने बताया था। बेल जार सेटअप करके कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया?
बताते हैं अभी क्या एक्सपेरिमेंट और कैसे किया। उन एक्सपेरिमेंट से क्या बताया इन्होंने वो समझिए। इन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इन्होंने बताया प्लांट रिस्टोर टू एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। समझाते हैं अभी, पहले आगे आइए इनका एक्सपेरिमेंट समझिए। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बेल जार ले लिया। बेल जार मतलब बेल शेप्ड का एक शीशे का बर्तन ले लिया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक बर्निंग कैंडल को रख दिया, बर्निंग कैंडल को, ठीक है। तो देखा कि थोड़ी देर बाद ये कैंडल जो है बुझ जाता है, ये कैंडल जो है बुझ जाता है, ठीक है। ये बुझ जा रहा है, यहाँ पे बुझ गया। फिर क्या किया इन्होंने, एक ऐसा बेल जार दूसरा लिया, यहाँ पे इन्होंने माउस को रख दिया, एम फॉर माउस। में माउस का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, एम फॉर माउस। माउस को रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा कि ये जो माउस है, ये माउस जो है मर जा रहा है। माउस उल्टा हो गया, ऐसे पैर ऊपर करके खड़ा पड़ गया है, ऐसे मर गया, समझिए। तो माउस डाइज, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब एक साथ रखा तो भी देखा कि ये सिस्टम, मतलब एक ऐसा बेल जार में कैंडल को भी रख रहे हैं और माउस को भी रख रहे हैं, तो भी देखा कि बाद में जो है थोड़ी देर बाद ये आफ्टर सम टाइम द कैंडल गेट्स लिट एंड द माउस डाइज। चूहा मर जाता है और कैंडल जो है बुझ जाता है। लेकिन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि ये बेल जार, सेम बेल जार सेटअप ऐसा किया, यहाँ पे चूहे को रखा, कैंडल को रखा, ठीक है, कैंडल रखा, और एक यहाँ पे एक गमले में, एक छोटे से गमले में एक मिंट प्लांट रख दिया, ठीक है। एक मिंट प्लांट रख दिया, एक मिंट प्लांट रख दिया। तब देख रहे हैं ये कि ये जो सिस्टम जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ना चूहा मर रहा है, ना कैंडल बुझ रहा है। तब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ये बताया ना, इन्होंने ये कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला अपना कि जो ये बर्निंग कैंडल है ना, ये एयर को गंदा कर दे रहा है, इसीलिए ये बाद में जाके खुद ही बुझ जा रहा है। या ये चूहा जो है ये अपना ब्रीथिंग के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान, लाइफ प्रोसेस के दौरान ये एयर को पॉल्यूट कर दे रहा है और खुद जाके बाद में मर जा रहा है, ठीक है। या सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई ये जो चूहा था और कैंडल था, एक एयर को इम्प्योर कर दे रहे थे और बाद में जाके खुद ही मर जा रहे थे। लेकिन जो हमारा प्लांट के आने की वजह से ये दोनों सिस्टम इस वजह से बरकरार है क्योंकि जो प्लांट है वो प्लांट क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर दे रहा है उस एयर को। जो ये इम्प्योर कर दे रहे हैं ना, उसी चीज को ये प्यूरिफाई कर दे रहा है। यह कहने का मतलब ये है, बर्निंग कैंडल और माउस जिस चीज को एयर से ले रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, उस चीज को प्लांट जो है आपका रीस्टोर कर दे रहा है। अब देखिए आज के समय में आप जानते हैं कि बर्निंग क्या है, और बर्निंग जो है कंबस्शन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब कंबस्शन हो रहा था तो ऑक्सीजन यहाँ का खत्म हो गया, धीरे धीरे बुझ गया। माउस को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पैक था, जितना भी ऑक्सीजन शुरुआत में था यूज हो गया, बाद में खत्म हो गया तो मर गया, सफोकेट होकर वो। और यहाँ पे आप जानते हैं, आज आप जानते हैं कि ये प्लांट जो है, प्लांट क्या करता है, O2 देता है, O2 देता है और CO2 को ले लेता है, CO2 को ले लेता है, ठीक है। और जबकि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें O2 चाहिए और ये CO2 देते हैं, ठीक है ना। ये आप जानते हैं, पर उस समय इतनी जानकारी नहीं थी तो ये एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे थे। इन्होंने ये कहा कि प्लांट उस चीज को एयर में रिस्टोर कर देता है जिस चीज को बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल जो है रिमूव कर देते हैं। तो इन्होंने ये बताया था, यानी इन्होंने रोल ऑफ एयर बताया था। फोटोसिंथेसिस में एयर का क्या रोल है, प्योर एयर का क्या रोल है, ये इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या कहा, प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। अब आप जानते हैं कि बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन चाहिए, माउस को ऑक्सीजन चाहिए और वो CO2 देते हैं, और प्लांट को O2 प्रोवाइड करता है और वो CO2 ले लेता है, पर ये नहीं जानते थे। अच्छा, जोसेफ प्रेस्टली को ही आगे जाकर ऑक्सीजन का डिस्कवरी का भी क्रेडिट जाता है, ठीक है। ये भी बात आप याद रख लेंगे, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक। ये हो गया।
आगे देखिए जेन इंजनहाउस। अब जेन इंजनहाउस बहुत ही होशियार व्यक्ति थे। इन्होंने जोसेफ प्रिस्टली का सेम जो सेटअप था उसी को इस्तेमाल करके रोल ऑफ सनलाइट होता है क्या, फोटोसिंथेसिस का भी, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का भी रोल होता है, ऐसा इन्होंने बताया और ये साइंटिस्ट के कैटेगरी में आ गए। ठीक है ना। कैसे? वो जो सेम सेटअप था जोसेफ प्रिस्टली का बेल जार वाला, ये कैंडल, माउस और मिंट प्लांट, उस सेम सेटअप को एक बार क्या किया, सनलाइट में रख दिया और एक बार क्या किया, डार्क में रख दिया। तो बताया कि जब लाइट में रखते हैं तभी ये सेटअप बना रहता है, तभी कैंडल नहीं बुझेगा, तभी माउस जिंदा रहेगा। लेकिन अगर इस चीज को डार्क में रख दिया जाए तो कैंडल जो है आपका क्या होगा, बुझ जाएगा, माउस जो है वो क्या होगा, मर जाएगा। यानी ये क्या समझाना चाहते थे, ये समझाना ये चाहते थे कि मतलब इन्होंने क्या समझाया, क्या बताया कि सनलाइट एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, बस। अच्छा, ये जेन इंजनहाउस का एक एक्सपेरिमेंट था, तो दूसरा तो चोरी करके पहला तो कर लिए, दूसरे का कॉपी करके थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के एक नया एक्सपेरिमेंट दे दिया, एक नया अपना बता दिया चीज। लेकिन इन्होंने अपना भी एक खुद का एक्सपेरिमेंट किया था जिसका अपना योगदान था खुद। तो इन्होंने एक दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसीलिए 2B लिख दिया मैंने। अनदर एक्सपेरिमेंट एक किया इन्होंने, क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, एक एक्वेटिक प्लांट को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्वेटिक प्लांट को लेकर एक सेटअप में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रीला मान लेते हैं, हाइड्रीला एक एक्वेटिक प्लांट है। तो इन्होंने कहा कि जब इसको हम लाइट में रखते हैं ना, ये एक्वेटिक प्लांट को, तब यहाँ पे प्लांट जो है ऑक्सीजन का बबल हमें देखने को मिलता है, बबल देखने को मिलता है। लेकिन जब इसको डार्क में रखते हैं तो बबल जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, बबल देखने को नहीं मिलता है। इससे क्या समझ में आया, बबल क्यों होगा भाई, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, कब कर रहा है ये, लाइट में, डार्क में नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या बताया, रोल ऑफ लाइट बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनका केवल इतना सा कहना था दोनों अपने एक्सपेरिमेंट से कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इनका यही कहना था, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ये अपने दोनों एक्सपेरिमेंट से यही बताना चाहते हैं। इंजन हाउस, अब इंजन हाउस देखिए नाम में ही इंजन है, इंजन, पहले के जमाने में इंजन कैसे चलता था, कोयले से, गर्म पानी, स्टीम इंजन। तो आप उसी से याद रख सकते हैं कि ये गर्मी, हीट के बारे में बात कर रहे हैं, सनलाइट के बारे में। तो ऐसा कुछ इस्तेमाल करके आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपको याद करना रहेगा कि उनका क्या रोल था, इन्होंने क्या बताया। तो कुछ ना कुछ आप ट्रिक इस्तेमाल करके याद रख लीजिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है जेवी सैक्स, जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने 1854 में क्या बताया, इन्होंने एविडेंस दिया था, अपना एक्सपेरिमेंट कुछ करके इस चीज का एविडेंस दिया, क्या कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फिर इन्होंने ये भी बताया था कि इस ग्लूकोज को बाद में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये इन्होंने ही बताया था। अच्छा, और इन्होंने क्या बताया था, और इन्होंने बताया था कि ये जो प्लांट में ग्रीन कलर सबस्टेंस होता है ना, ग्रीन कलर का सबस्टेंस होता है, ये स्पेशल बॉडीज में होता है, ये कुछ स्पेशल बॉडीज में होता है और इन्हीं के मदद से जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो और फोटोसिंथेसिस होता है और वो ग्लूकोज बनता है और वो बाद में जाके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ये इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि प्लांट में जो ग्रीन कलर सबस्टेंस होता है वो स्पेशल बॉडीज में होता है और उन्हीं की मदद से सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होता है और उससे ग्लूकोज बनता है और उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। देखिए, आज हम जानते हैं कि ये जो ग्रीन कलर सबस्टेंस है ये क्लोरोफिल है, लेकिन उस समय नहीं पता था, उस समय ये बात नहीं पता था। उनका भाषा क्या था, उनका भाषा ये था, उनकी बोली ये थी कि ग्रीन कलर सबस्टेंस, पर आज हम जानते हैं कि वो ग्रीन कलर सबस्टेंस क्लोरोफिल है। और वो स्पेशल बॉडी क्या है बताइए, वो स्पेशल बॉडी जो है क्लोरोप्लास्ट है, जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। ठीक है ना,
चलिए आगे देखते हैं। तो जूलियस वॉन सैक्स ने जो है ये चीजें बताई, यानी इन्होंने ग्लूकोज और स्टार्च के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी बताने का काम किया। ठीक है ना, ग्लूकोज और स्टार्च के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी बताने का काम किया, और एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ये भी दिया, और ये भी बताया कि बाद में उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है which was done by Cornelius von Neal। Cornelius von Neal ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, मतलब माइक्रोब पे अपना स्टडी करते थे। तो उसी से आप याद रख सकते हैं किसी न किसी माइक्रोब पे इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया होगा और उससे कुछ योगदान दिया होगा, और क्या योगदान दिया वही हमें पढ़ना है। देखिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था ऐसा कहा जाता है माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था, मतलब माइलस्टोन मतलब होता है मील का पत्थर। तो इनका जो योगदान था ना वो मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों हुआ बताते हैं आगे। पहले देखिए इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे किया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया बच्चों कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन है जो लाइट पे डिपेंडेंट होता है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, मतलब कोई एक ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो हाइड्रोजन देता है। सेम चीज है, हाइड्रोजन वही देगा जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब ये था इनका कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आता है किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से और वो हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ये इन्होंने बताया था। और भी इन्होंने कुछ बताया था, देखते हैं क्या बताया था। जैसे इन्होंने इस चीज को भी बताया कि जो आपका ये देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक बेसिक रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या होता है CO2 होता है, वाटर होता है, क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस O2 निकल जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि कोई एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, यहाँ पे वो कंपाउंड, या यहाँ पे कहने से बेहतर ये कहिए कि ग्रीन प्लांट में वो ऑक्सीडाइजेबल जो कंपाउंड होता है वो वाटर होता है, मतलब वाटर इज द वन विच डोनेट्स हाइड्रोजन। क्या करता है ये अपना हाइड्रोजन जो है डोनेट कर देता है किसको, CO2 को, और ये CO2 जो है आपका इसमें बदल जाता है C6H12O6 ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर इन्होंने ये भी बताया कि ग्रीन प्लांट में तो ये चीज है वाटर है, लेकिन जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है कुछ बैक्टीरिया ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसका नाम मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर नहीं होता हाइड्रोजन डोनर या ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, उसमें क्या होता है H2S होता है, और यहाँ पे क्या होगा H2O की जगह पे H2S है, और यहाँ पे O2 की जगह पे S रिलीज होगा। यहाँ पे S है ना, तो यहाँ पे भी S आ जाएगा। यहाँ पे C6H12O6 मान लीजिए। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट एक तरह का बन रहा है, या ये न लिखकर आप ये लिख लीजिए C ठीक है, ये मतलब एक कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वहां पे, आप ये समझ जाइए। तो इन्होंने क्या बताया कि ग्रीन प्लांट में जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो वाटर होता है, तो हाइड्रोजन जब यहाँ डोनेट कर देगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आएगा, बताइए
ये ऑक्सीजन जो है वाटर से आया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2S है। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे सल्फर आ रहा है। तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो वो है ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो वाटर से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन क्यों होगा भाई? माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्यों? क्योंकि पहले लोगों को कंफ्यूजन था बहुत कि ये जो O है ना, ये हो सकता है यहाँ से भी आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे भी O है, और CO2 है, यहाँ पे भी O है, तो कहीं से भी तो आ सकता है। तो इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया। कैसे? इस पे और इन दोनों को रिलेट करके इन्होंने इस चीज को, कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि द O2 that is released during photosynthesis does not come from CO2 but it comes from H2O. Okay, that is why his contribution was milestone contribution. अब एक रास्ता मिल गया ना कि हाँ यहीं से आता है। आगे देखिए, अब ये रॉबर्ट हिल और बेंडाल का एक एक्सपेरिमेंट है। रॉबर्ट हिल और बेंडाल का एक्सपेरिमेंट है, ये 4 था। तो रॉबर्ट हिल और बेंडाल का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होगा? 5 नंबर का एक्सपेरिमेंट जो है, 5वां साइंटिस्ट के बारे में। इन्होंने क्या किया था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इन्होंने डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन किया। लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी किया इन लोगों ने, और जेड स्कीम दिया था। अब जेड स्कीम क्या है ये आप आगे जब पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, तब वहां पे आपको बताया जाएगा। अभी के लिए ये लाइन याद रखना है आपको। बाकी अभी क्या समझना है आपको वो देखिए। इन्होंने स्टेरेलिया मीडिया, स्टेरेलिया एक प्लांट होता है, इसका एक मीडियम तैयार किया। कैसा मीडियम? यहाँ पे इस मीडियम में क्या था, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट था। इस प्लांट का आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट था। प्रिपेयर्ड स्टेलेरिया मीडिया, इल्यूमिनेटेड आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टेलेरिया प्लांट, मतलब अलग करके क्लोरोप्लास्ट किसका? स्टेलेरिया प्लांट का। उस पे क्या किया? इल्यूमिनेट किया, लाइट डाला, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर था यहाँ पे, कुछ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाली चीज थी। क्या थे? हाइड्रोजन के एक्सेप्ट करने वाली चीज थे। और क्या नहीं था? CO2 नहीं था, मतलब इसमें CO2 फ्री मीडियम है, ये CO2 फ्री मीडियम है। और क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक फेरिसाइनाइड हो सकता है, फेरिसाइनाइड फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, फेरिसाइनाइड, ठीक है। तो जब लाइट इन्होंने डाला आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टेरेलिया प्लांट में, जो CO2 फ्री मीडियम था, तब भी इन्होंने क्या देखा? तब भी इन्होंने ही ऑब्जर्व दैट O2 वाज इवॉल्व्ड, O2 इवोल्यूशन ऑब्जर्व किया इन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब CO2 के बगैर, CO2 नहीं था यहाँ पे, CO2 नहीं था जी, तो CO2 नहीं था, यानी हम यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में जो O2 आता है ना, C6H12O6 प्लस O2 हो रहा है, ये O2 कहाँ से आता है? यही कंफ्यूजन था लोगों को। तो इन लोगों ने ये भी क्लियर किया। कैसे? ये CO2 ही हटा दिया, यहाँ पे क्या ले लिया? एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर मतलब कोई भी चीज जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके। कहाँ से? वाटर तो लिया है ना, तो वाटर है ही। अब अगर इसके बिना एब्सेंस में, CO2 के एब्सेंस में भी अगर O2 रिलीज हो रहा है, यानी O2 कहाँ से आ रहा था? वाटर से ही आ रहा था। अगर ये नहीं जब हमने लिया और O2 नहीं रिलीज होता, तो हमें क्या समझ में आता कि शायद O2 यहीं से आ रहा था। पर ये था नहीं, कोई दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर था, उसने इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये वाला चीज बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे Ha आएगा तो C6H12O6 नहीं बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए क्या बनेगा? यहाँ पे ये जो HA है इसमें आके H2 जुड़ गया मान लीजिए, ठीक है, और O2 निकल गया। तो क्या बताया इन्होंने? तो इनका यही मकसद था, इनका यही वो कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने बताया कि O2 जो है भाई कहाँ से आता है?
H2O से आता है, नॉट फ्रॉम CO2। ठीक है। अच्छा, तो ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ना, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, यहाँ पे हिल रीजेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, हिल रीजेंट। तो हिल रीजेंट जो होते हैं नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। अब नेचुरल जो है NADP प्लस एक नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और ये क्या है आपके फेरिसाइनाइड जो है, फेरिसाइनाइड जो होता है आर्टिफिशियल होता है, या बेंजोक्विनोन करके होता है मॉलिक्यूल, या क्रोमेट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए। अच्छा, इन सब के एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी एक और लोग थे, एक और लोगों का ग्रुप था, जो पॉइंट नंबर 6 है। इन लोगों ने क्या, रूबेन, नाम उनका क्या था, रूबेन, कामेन और हासिद, इन लोगों ने भी क्या, इसी चीज को रेडियो एक्टिव टेक्निक, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक को इस्तेमाल करके बताया। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक को इस्तेमाल करके बताया, आइसोटोपिक टेक्निक इस्तेमाल करके, टेक्निक का इस्तेमाल करके बताया कि जो है O2 जो है वाटर से आता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं, देखिए नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है आपका, वो क्या होता है, वो तो O16 होता है, लेकिन इसका एक आइसोटोप होता है दूसरा O18 जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो आपका इक्वेशन ये है ना, आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ये है, तो इन्होंने क्या किया, एक बार ऐसा किया, एक बार क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक H2O है, इस H2O में जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला अगर हम किसी तरीके से कर दें इसको, और इस रिएक्शन में हमें देखने को मिल जाए कि यहाँ पे O18 आ रहा है, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो O18 वाला, इसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा, हमें ये समझ में आएगा कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पे वो यहीं से आ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर हमने इसको O18 किया है और ये O18 नहीं आ रहा है, तो हम क्या समझेंगे, तो हम ये समझेंगे कि जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से नहीं, ये वाला ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन O16 है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, और ये वाला O18 है। तो समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे इन लोगों ने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है, ना कि CO2 से। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, आपको यही पता करना है ना कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। तो दो जगह ऑक्सीजन है, क्या कीजिए, एक किसी भी ऑक्सीजन को एक बार O18 वाला कर दीजिए किसी भी तरीके से, वो किस तरीके से वो छोड़ दीजिए, आप कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, O18 कर दिया, O18 कर लिया कैसे भी। अब यहाँ पे अगर O18 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि यही O2 जो है रिलीज हो रहा है। लेकिन अगर इसको 18 करने के बाद यहाँ पे O18 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब वो यहाँ से आ रहा है। तो बस सिंपल है। तो इन लोगों ने जो है रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का इस्तेमाल करके, रूबेन और कामेन और हासिद ने इन सब के जो कर्नेलियस वॉन लीन की बात थी या हिल और बेंडाइल की बात थी, उसको और पुख्ता कर दिया और एश्योर करा दिया कि हाँ जो है फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है, वाटर से आता है। ठीक है, तो ये आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट और व्हाट डू वी नो के बारे में था फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।